इसने हमको गंगा पार उतारा है। श्री राम बहुत संकोचित हैं किसी के उपकार को, अन्यथा किसी की थोड़ी भी सेवा को राम जी भूलते नहीं हैं। आज तो श्री राम तपस्वी बनकर वन में पधारे हैं, वल्कल धारण किए हैं, पास में कुछ भी तो नहीं है। केवट को खाली हाथ विदाई देने में राम जी को बहुत संकोच हुआ। केवट अब विदा लेने आया। उसने सीता जी की ओर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु आंखें सजल हो गई। वे विचार करने लगे, यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजदूरी दी नहीं, इस पर भी साष्टांग वंदना करता है, इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूं? मुझे कुछ तो इसे देना ही चाहिए। परंतु श्री रामचंद्र जी केवट के सामने देख सकते नहीं, नजर धरती में गड़ी है। श्री सीता जी समझ गई कि प्रभु की इच्छा इसको कुछ देने की है, परंतु पास में कुछ नहीं है, इससे संकोच हो रहा है। माता जी की अंगूठी में एक सुंदर अंगूठी थी। सीता जी ने वह अंगूठी अंगुली से उतार कर राम जी के हाथ में देते हुए कहा, आप तनिक भी संकोच न करें, इसको इसे दे दीजिए। राम जी ने अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया। केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी स्वीकार नहीं की। राम जी ने बोला, महाराज मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। मेरे पिता खास करके कहा करते हैं कि कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वी आवे, इनसे बिना कुछ भी लिए गंगा पार उतारना है। ये नियम मैंने सदैव पालन किया है। आप मेरी नाव में बैठे, मुझे आपकी सेवा का लाभ मिला, इससे आज मैं कृतज्ञ हुआ हूँ। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर नहीं पधारे हैं, तपस्वी होकर पधारे हैं। तपस्वी के पास से मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा, भाई मैं तुझे मजदूरी नहीं देता, प्रेम से अपना प्रसाद देता हूँ। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेने में तुम्हें नहीं करते हो, यह ठीक नहीं है। इसका प्रसाद मानकर ही तुम लेना। केवट हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी प्रसाद देने की इच्छा हो तो समय आवे तब दीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। मेरे मालिक आज वन में पधारे हैं, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी नहीं लेना। मेरी ऐसी भावना है कि आप 14 वर्ष का वनवास सुख से परिपूर्ण होकर लौटकर आप सीता के साथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजे, आपका राजा अभिषेक हो, उस समय इस गरीब को कुछ भी आप दे देंगे, मैं तुरंत सिर चढ़ाकर लूँगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संहारी, अरउनाथ मम संकट भारी। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। आज के दानदाता सुरेंद्र नागदेव जी स्पेन विदेश से, काशीराम खरबंदा पत्नी श्रीमती मीना खरबंदा सिविलियन स्वीडन विदेश से, अभिषेक भारद्वाज उड़ीसा से, नर्मदा प्रसाद कुशवाहा, नितेश कुकरेजा, जयकिशन कुकरेजा मुंबई से, SC मखीजा, राधाजी बेंगलोर, प्रकाश ज्ञानानी जयपुर से। आज इन भाई बहनों की हरे चारे की सेवा रही। प्रकाश जी ज्ञानानी आज समय भी आए हुए हैं जो इस समय गौ सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा प्रकाश जी ज्ञानानी को, जो आज यहाँ हनुमानगढ़ किसी कार्य से आए थे और वो हम तक गौशाला में पहुँच गए। बहुत बहुत साधुवाद प्रकाश जी ज्ञानानी जयपुर से। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को पूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे और भक्ति भरपूर दे।
ऐसा मेरी गौ माता के आगे प्रार्थना आप सभी भाई बहनों के लिए। हे गौ मैया, आपकी सेवा में जिस भी माई भाई का हरे चारे में सेवा पहुंची है, उनकी सभी मनोकामना, उनकी इच्छाएं पूरी कर, उनके घर में खुशियां दे। लक्ष्मी का सदैव उनके घर में वास हो, लक्ष्मी कभी उनके घर से रूठ के न जाए। जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे चाहिए, हे गौ माता, इनकी गोद भरें, इनकी गोद हरी करें, इनके घर में भी किलकारियाँ हो। गौ माता से मेरी प्रार्थना आप सभी भाई बहनों के लिए, हे गौ माता, इन सभी की रक्षा करना, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। आप में से जो कोई और भी भाई बहन गौ सेवा करना चाहते हैं, वो अपने हाथ से करें, अपने घर के बाहर करें, कॉलोनी में करें, गांव में करें, ढाणी में करें, जहां भी रहते हैं, जहां भी उनको सुविधा मिले, वो गौ सेवा ज़रूर करें। अगर आपको सुविधा न मिले या आपको समय न मिले तो इस दास को याद कीजिएगा, इस दास को अपनी सेवा भेजकर गौ सेवा भेजिएगा और जल्द से जल्द मैं आपकी सेवा नंदी मुक्तक, गौ मुक्तक भेज दूंगा और आपके नाम की प्रार्थना गौ माता के आगे, नंदी महाराज के आगे करूंगा कि आप सभी के घर में सुख शांति हो, बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि मिले, बच्चों को गौ माता का आशीर्वाद मिले, माँ बाप की सेवा करें, गौ सेवक बने। ऐसी मनोकामना मैं गौ माता के आगे करता रहूँगा कि हे गौ मैया, इन सब के बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, माता पिता की सेवा करते रहें, गौ माँ की सेवा करते रहें। एक बार पुनः मैं आपको सभी के नाम बता दूं। सुरेंद्र नागदेव स्पेन से, काशीराम खरबंदा पत्नी मीना खरबंदा सिविलियन स्वीडन से, अभिषेक भारद्वाज उड़ीसा से, नर्मदा प्रसाद कुशवाहा, नितेश कुकरेजा, जय किशन कुकरेजा मुंबई से, SC मखीजा, राधाजी बेंगलोर से, प्रकाश जी ज्ञानानी जयपुर से। बहुत बहुत एक बार पुनः प्रकाश जी ज्ञानानी को साधुवाद दूंगा, जो समय निकाल कर आज गौशाला में पधारे और अपने हाथों से गौ सेवा की और आगे की भी हमें सेवा देकर जा रहे हैं। गौ माता इन सब का भला करे। जय गौ माता, जय गोपाल राम। श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ऋषि का झुकाव श्री सीता जी की ओर अधिक है। श्री सीता जी के चरित्र का वर्णन करने में श्री वाल्मीकि जी द्रवित हो गए। वाल्मीकि जी ऋषि ने तो रामायण में यह भी कहा है कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी